कब्र खोद रहा है, वो कब्र खोद रहा है। तो अपनी लाइट आप बंद कर दे ताकि उसको पता ना चले। खामोशी दे नाल की कर रहे हो तुसी इस टाइम? कबर खोदनी है सारा। तो तुसी ये मुंह क्यों लुकाया? लोड़ विखावांगे। क्यों नहीं लोड़ विखाने? मैनू की करना जे चेहरा वेख के। पहला बच्चा वहाँ फेंका था, पहले एक कॉर्नर में बच्चे की लाश मिलती है, फिर दूसरे कॉर्नर से उस बच्चे की लाश मिलती है, फ्रेश लाश। फ्रेश थी, एक दिन ही हुआ था, रात सुबह तो बनाई, रात को निकाल ली। ये वो बच्चा है जिसकी कब्र से निकाला गया उसको। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। लाशों की बेहुरमती के पीछे क्या है कहानी? कोई आदम खोर है या फिर कोई ऐसे अनासर कि जो कि आपको खौफजदा करना चाहते हैं? उनका सुराग पुलिस से तो नहीं लगा, लेकिन नई बात की टीम जो है आज रात के इस पहर में इस कब्रिस्तान आई है कि शायद हम वो लोग, जराइम पेशा लोगों का सुराग लगाने में कामयाब हो सकें जो इस कब्रिस्तान के अंदर ये शैतानी खेल खेल रहे हैं। तो आइए जनाब, आप भी चलिए मेरे साथ। तो जनाब मैं एग्जैक्ट उसी कब्र के पास हूं जहां जो एक्चुअली बच्चे की कब्र थी, मगर बच्चा अपनी कब्र में नहीं था। ये वो बच्चा है जिसकी कब्र से निकाला गया उसको, मगर इसकी बॉडी जो है इस कब्र से कोई 100 कदम दूर हमें मिलती है। गोरकन जो इस कब्रिस्तान के रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, कितना टाइम हुआ था इस बच्चे को दफन किए हुए कि ये लाश आपको फिर उसके बाद मिली वहाँ पे? जी ये तकरीबन एक आधा दिन ही हुआ था, मेरा ख्याल एक दिन ही हुआ। तो रात को ये बच्चे की मैयत निकाल के वो आगे फेंक गए ने, ये नहीं पता चला। यानी कि फ्रेश लाश थी? फ्रेश थी, एक दिन ही हुआ था, रात सुबह तो बनाई, रात को निकाल ली सुबह। तो सुबह पता चला हमें तकरीबन 2-2:30 बजे। हम तस्वीर में देख सकते हैं कि उसका कफन जो है उसके ऊपर ही है। आपने कोई उसकी बॉडी पे कट शट देखा? कोई ऐसी अजीब चीज़ जो आपको शक में डाला? ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और बच्चा वैसे पड़ा हुआ था जैसे था। आगे बढ़ते हैं, आपको एग्जैक्ट वो जगह बताते हैं कि जहां पर उसकी उस दिन लाश फेंक दी गई। वो कौन लोग थे? अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि वो जादूगर थे, नशई थे, या फिर वो इंसानी अज़ा का धंधा करने वाले लोग थे। पुलिस के पास तो इतना वक्त नहीं है कि वो इसका सुराग लगा सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज कि हम उस जो वजह है, जो लोग इसके पीछे मुलव्वस हैं, कि शायद हमारे वो हत्थे चढ़ जाएं और उनसे भी बात करें कि ये चक्कर चल क्या रहा है यहाँ पर। जनाब कोई 100 से 150 कदम है ये जगह। अभी भी हम उस जगह तक नहीं पहुंचे हैं जहां पर उस दिन उस बच्चे की ये जगह है जनाब। अच्छा रियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये वो जगह है, ये इतना टाइम उनके पास था कि वो कब्र खोदते और कब्र खोदने के बाद वो उसको उठाकर यहाँ पर ला के फेंकते? ये तकरीबन रात का वाक़या है, दिन का वाक़या नहीं। दिन में हम सारा दिन यहाँ पे होते हैं, रात को भी हम चक्कर लगाते रहते हैं, मेरे बंदे हैं 5-6 वो भी चक्कर लगाते हैं। जिस दिन से ये वाक़या हुआ ना, हम दरख्तों के ऊपर बैठ रहे हैं, दरख्तों के ऊपर हम बैठ के ये देख रहे हैं, इनको कोई बंदा आए तो उनको पकड़े हम। आपने रैकी लगाई है मगर अभी तक आपके हत्थे को नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ा, अभी तक कोई हत्थे नहीं चढ़ा। ये घर वाले हैं साथ, इनको भी कह दिया, ये भी रैकी कर रहे हैं, कोने वाले सब घर वाले रैकी कर रहे हैं। ये बच्चों को ही क्यों ये मुंतखब करते हैं कि हमने इनकी लाशें, ये कोई जादू टूने में इस्तेमाल हो रहा है क्या? तो यही है, एक दूसरा तीसरा वक़्वा हो चुका है ये भी। और बच्चों की लाशें थी? होंगी 3 से 4 माह का बच्चा होता है। यहाँ पर ये हालत है कि एक आम बंदा जिसको इस कब्रिस्तान के बारे में इल्म नहीं है, वो यहाँ पर आके चल भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी कब्रें जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। जैसे एक गड़ा ये बना हुआ है और मुझे यहाँ पे इसकी स्लैब भी नज़र आ रही है। सुहेल साहब आकर अगर आपको दिखाएं, उसकी स्लैब भी नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों इतनी शदीद बारिशें हुई हैं कि कब्रें जो हैं वो अंदर जो बहकर अंदर चली गई हैं और स्लैबें नंगी हो गई हैं। यहाँ पर जनाब लोग आते हैं, ध्यान रखते हैं। आजकल यहाँ पे क्या रेट चल रहा है कब्र का? 10-11 हज़ार। और बच्चे की कब्र 1000-1500। यानी कि वो जो बच्चा जिसकी लाश को बाहर फेंका गया 1000-1500 में उसको कब्र मिल गई? जी बिल्कुल, बच्चे की बन जाती है, बच्चे की बन जाती है। बड़ी प्रॉब्लम होती है बड़ी कब्र की। नहीं, आप ये पीछे तो आ गई ये बाउंड्री लाइन जो वो घर है, वो जो आपका जो फ्रंट है जहाँ मेन रोड की एंट्रेंस है, वो दीवारें भी छोटी छोटी हैं, वहाँ पे कोई गेट का इंतजाम भी नहीं है। ये तो सारी नशइयों की, चोरों डाकुओं की, जो जराइम पेशा लोग हैं, उनकी तो ये माजगा बनी हुई है। जी ये कब्रस्तान मड़ियाँ वाला है, अड्डे वाला कब्रस्तान, उनकी दीवारें बन चुकी हैं, इसकी नहीं बनी, ये भी बननी चाहिए। हमारे साथ तावन करे, गवर्नमेंट तावन करे हमारे साथ, ये भी होनी चाहिए। तो फिर इतना सफ़र तय करना, वो कहाँ स्टार्ट है कब्रिस्तान का और ये कब्रिस्तान का एंड है, इतनी दूर वो बॉडी लेके आना, कोई नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता कि कब्र खोदे बॉडी निकाले। वो लगता है जैसे वो काली इल्म वाला पढ़ाई पूरी करता है। वो साइड पे भाई कोना है, यहाँ पे आता कोई नहीं, वहाँ अंदर रखता है, लोग गुजरते हैं, वो नहीं कर सकता, वो यहाँ ला के करता है इस कोने में या उस कोने में। पहला बच्चा वहाँ फेंका था, दूसरा यहाँ पर।
जनाब हम दूसरे कोने में भी जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर इस वक्त काफ़ी सन्नाटा है और हमारे अलावा यहाँ पर कोई शख्स फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। जो जराइम करने वाले लोग हैं शायद उन्होंने कोई रात का कोई आखिरी पहर रखा हुआ है जब उनको पूरा यकीन आता है कि यार इस टाइम इस जगह पे कोई बंदा नहीं है, कोई आँख हमें नहीं देख रही, और वो ये बर्बरियत और सफाकाना और दरिंदा सिफ्त जो हरकत है वो यहाँ पर आके जो है करते हैं। वो उनके पीछे जादूगर भी हो सकते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे जो हैं उनका टारगेट है। क्योंकि ये दूसरा वाकया इस कब्रिस्तान के अंदर है कि पहले एक कॉर्नर में बच्चे की लाश मिलती है, फिर दूसरे कॉर्नर से उस बच्चे की लाश मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। तो जनाब मैंने यहाँ पर इस ऊंचाई का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि इस जगह से मुझे पूरा कब्रिस्तान जो है वो नज़र आ रहा है, दूर दूर तक नज़र आ रहा है। यहाँ पर लाइट्स का तो इंतज़ाम है मगर फिर भी हल्की हल्की रोशनी से हमें आइडिया तो हो रहा है कि कौन क्या कर रहा है। वो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई इस टाइम यहाँ पर आता है, क्योंकि ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुहेल साहब वो सामने एक बंदा है, वो कब्र खोद रहा है, वो कब्र खोद रहा है। नाज़रीन इसको पकड़ते हैं हम। जनाब वो बंदा जो है वो कब्र खोद रहा है, मेरे साथ आप भी आए। सुहेल साहब जल्दी आओ, खामोशी दे नाल एनू अज पता करांगे कि ये रात के इतने पहर में जाके ये कब्र खोदने की वजह क्या है। ये पता करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आए रोज़ जो है ये वाक़े हो रहे हैं और ये कौन लोग हैं कि जो ये कर रहे हैं। और बड़ी उसने हल्की सी लाइट जलाई हुई है और इस हल्की सी लाइट में ही ज़रूर कोई कार्रवाई वो कर रहा होगा। चलें इसको पकड़ते हैं। जनाब अपनी लाइट आप बंद कर दें ताकि उसको पता ना चले। आराम से जाएंगे हम उसके पास। नाज़रीन बिल्कुल वो जो बंदा ना इस टाइम कब्र खोद रहा है, तो इसके पास चलते हैं, लाइट को बंद रखेंगे ताकि उसको पता ना चले कि हम आ रहे हैं। ये इस टाइम यहाँ पर कब्र खोदने की मकसद क्या है ये जानते हैं हम। हाँ जी भाईजान की कर रहे हो थे? हेलो हेलो सुहेल साहब लाइट जलाएं, लाइट जलाएं, लाइट जलाएं। हाँ जी भाईजान इत्थे की कर रहे हो तुसी इस टाइम? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਰੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸਲੈਪਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਬਰ ਖੋਦਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਸਵੇਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਣਾ ਨਾ 6 ਵਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਲੈਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੈਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਲੈਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਹਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਵਹਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵਿਖਾਣੇ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰਨੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਲਓ ਜੀ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹੋ? 88 ਤੋਂ। 88 ਤੋਂ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਰਾਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਵਸ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਏ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਰੂਦੋ ਪਾਕ ਪੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਲੈਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ? ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ? ਇਹ ਸਲੈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਸਲੈਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਕਰੀਏ, 2 ਵਜੇ ਕਰੀਏ, 4 ਵਜੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ। ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਾ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 88 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਵਾਈ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਦ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੁਬਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ, 88 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਜ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ? ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਨੇ? ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣੂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾइम बंदा बशर नहीं है, सन्नाटे ने बिल्कुल, रोशनी किधरे किधरे नज़र आ रही है। मगर हम जो मुतलका महकमे हैं उनसे यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारी ज़िंदगियाँ तो पहले ही बड़ी मुहाल हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में जीना पहले ही मुश्किल हो गया, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और आखिरी जगह ये आखिरी आराम गाह कब्रिस्तान बचता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर हमारी डेड बॉडीज़ भी जो है वो महफूज नहीं है। आपने सेफ सिटी कैमराज लगा दिए, आपने फोर्सेस बना दी, आपने लीड फोर्स बना दी, आपने क्विक रिस्पांस फोर्स बना दी, आपने एंटी राइड फोर्स बना दी, आपने सारी फोर्सेस बना दी जो अमीरों की, सियासतदानों की हिफाजतें करती हैं। आपको अब चाहिए कि एक ग्रेव यार्ड फोर्स भी मुतारफ़ करवा ही दें, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्यारों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी महफूज नहीं रही। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इस कब्रिस्तान से गुलशरावी के इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासर, आपके प्यारे जो दुनिया को छोड़ गए उनका भी अल्लाह ही हाफिज़।